नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत जानेंगे समाज का अर्थ व विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। प्रायः हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज या सोसाइटी कहते हैं। बिना समाज के अकेले मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आदिकाल में मनुष्य जीव जंतुओं के समान ही जीवन व्यतीत करता था। पेट की भूख शांत करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। परंतु उसे प्रकृति से विशिष्ट प्राणी और विलक्षण बुद्धि उपहार स्वरूप मिली हुई है। वह उसे जानवरों से भिन्न बनाती है। इसी के बल पर उसने जानवरों के समान जीवन का त्याग करके एक अनोखी सामूहिक जीवन पद्धति का आविष्कार किया। यहीं से मानव सभ्यता का शुभारंभ हुआ। उसने भोजन पकाना, वस्त्र, कृषि आदि के माध्यम से पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। यह कार्य किसी अकेले व्यक्ति के दम पर संभव नहीं था। अतः उसने समाज का निर्माण किया। उन्होंने पारस्परिक सहयोग और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज का निर्माण कर लिया। धीरे धीरे मनुष्यों में लैंगिक साहचर्य, रिश्ते, सुख दुख की सहभागिता आदि पनपने लगी। इससे इन्हें एक दूसरे के अस्तित्व का आभास होने लगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री अरस्तु ने भी कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वहीं मैकाइवर ने अपनी पुस्तक समाज में लिखा, समाज सामाजिक संबंधों का एक बारीक जाल है। सोसाइटी इज द कॉम्बेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज का सबसे आधारभूत लक्षण व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं। क्योंकि कोई दो व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अपने ढंग से ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियों और क्षमताओं में विभिन्नता होती है। इसी विभिन्नता के आधार पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग कार्य करता है। यही समाज की मूल अवधारणा है और यही उसका मूल आधार है। मिलजुल कर प्रेम और सहयोगपूर्ण रहने की यही भावना समाज को एक सूत्र में बांधती है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से कई लोगों के काम आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इस सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए सभी के लिए विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है और वे आपसी सहयोग से ही समाज का निर्माण करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप समाज व्यक्तियों को सुरक्षा, सुविधाएं और आश्रय प्रदान करता है। यहीं पर मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम, भाईचारा, सहयोग, सहिष्णुता, सम्मान और परोपकार आदि गुणों का उदय हुआ होता है। समाज में सहकारिता, उत्तरदायित्व, कर्तव्यनिष्ठा, मानवीय संवेदनाओं, आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति, रोजगार, आर्थिक सहयोग, नियोजन व एजुकेशन या शिक्षा आदि जैसे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का निर्माण किया जाता है। R.G. कॉलिंगवुड ने समाज के विषय में लिखा है, समाज एक प्रकार का समुदाय है जिसके सदस्य अपने जीवन के तौर तरीकों के प्रति सामाजिक रूप से चेतन होते हैं और वे समान उद्देश्यों व मूल्यों के आधार पर एक दूसरे से बने या बंधे होते हैं। A society is a kind of community whose members have become a socially
conscious of their mode of life and are united by a common set of aims and values। अतः हम कह सकते हैं कि समाज जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के जीवन को सुगम, सरल, सुविधाजनक, सुरक्षित व उद्देश्यपूर्ण बनाता है। समाज ही वह इकाई है जहाँ पर मनुष्य शिक्षा के माध्यम से समन्वित व संतुलित विकास को प्राप्त करता है। तो ये था समाज का अर्थ और उसकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं समाज के संदर्भ में शिक्षा का परिवर्तित स्वरूप, चेंजिंग स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन रेफरेंस टू सोसाइटी। परिवर्तन समाज का नियम है। संभवतः कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ परिवर्तन ना हुए हो। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी समाज में यदि परिवर्तन तेज़ी के साथ होता है और समाज शीघ्र ही परिवर्तन की चपेट में आकर एकदम से बदल जाता है। किसी समाज में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और किसी समाज में सामान्य गति से। अतः समाज परिवर्तनशील है। जन से समाज की उत्पत्ति हुई है। तन से समाज के रहन सहन और खान पान की विधियाँ, पारिवारिक और वैवाहिक व्यवस्थाएं, रीतियाँ और रिवाज, मूल्य और मान्यताएं बदलती रही हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सोसाइटी या समाज की सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर में चेंजेज या परिवर्तन होता रहता है। समाज अपनी मान्यताओं और आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा या एजुकेशन की व्यवस्था करता है। समाज में गतिशीलता होने के कारण उसकी आवश्यकताएं और मान्यताएं परिवर्तित होती रहती हैं। समाज की मान्यताएं व आवश्यकताएं उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। सामाजिक परिवर्तन भी इन आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। इस कारण शिक्षा का या एजुकेशन का स्वरूप भी बदलता रहता है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के जरिए जान सकते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा। ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन। समाज को उसकी भौगोलिक स्थिति भी प्रभावित करती है और शिक्षा पर भी उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जिस समाज की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि उसमें मनुष्य को जीवन रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वह अधिकांश व्यक्तियों के पास एजुकेशन या शिक्षा के लिए ना तो समय होता है और ना ही धन। अतः उनमें जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती और शिक्षा का क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। दूसरी ओर जिन समाजों की भौगोलिक स्थिति मानव के अनुकूल होती है और प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर मात्रा में होते हैं, उनमें व्यक्तियों के पास एजुकेशन या के लिए समय और धन दोनों होते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें शिक्षा की व्यवस्था भी उचित और सब साधारण के लिए होती है। जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वहाँ के उद्योग धंधे भी उन्नत दशा में होते हैं। कृषि प्रधान देश कृषि के अनुकूल शिक्षा पर बल देते हैं और उद्योग प्रधान देश औद्योगिक शिक्षा पर बल देते हैं। इसी के साथ ही दूसरा बिंदु आता है समाज की संरचना और शिक्षा, सोशल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। अलग अलग समाजों का स्वरूप भी अलग अलग होता है
कुछ समाजों में जातियाँ होती हैं और जाति भेद भी। कुछ में जातियाँ तो होती हैं परंतु जातिगत भेद नहीं होते हैं। कुछ समाजों में उच्च व निम्न वर्ग का भेद होता है और कुछ में नहीं। समाज के इन पक्षों का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। यदि भारतीय समाज को देखें तो प्राचीन समय में शूद्रों को उच्च शिक्षा से दूर रखा गया था और आधुनिक युग में वर्णभेद न होने के लिए शिक्षा की व्यवस्था समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। तीसरा बिंदु है राजनीतिक दशाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस। समाज की राजनीतिक विचारधारा का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस समाज की राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होती हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण आज अमेरिका, चीन, रूस और भारत की शिक्षा व्यवस्था अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार ही है। अगला बिंदु है समाज की संस्कृति और शिक्षा, कल्चरल ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन। संस्कृति से तात्पर्य है किसी समाज विशेष का रहन सहन, खान पान, व्यवहार, प्रतिमान, विश्वास, परंपराएं, आचार विचार, रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य, कला, कौशल, संगीत, नृत्य, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन आदि। ये सभी विशेषताएं किसी भी समाज की संस्कृति की पहचान होती है। जैसे सरदारों की पहचान उनकी विशेष प्रकार की पगड़ी होती है। किसी भी समाज की शिक्षा पर उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के उद्देश्य उस समाज के दर्शन, आदर्श, मूल्यों आदि पर आधारित होते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, अतः विद्यालय की व्यवस्था में संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु थे समाज के संदर्भ में शिक्षा का परिवर्तित स्वरूप। इसके आगे के मुख्य बिंदुओं पर हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।